शायद आपके साथ में आज वो बैठा हो जिसको जिसको आपने काफी सालों से नहीं बुलाया। शायद आपके साथ आज वो बैठा हो आपके नेक्स्ट जिसको आपने कई सालों से नहीं बुलाया। इसी बहाने बुलाने का मौका मिलेगा। बोलो एक्टिव होके बैठना। अगर कोई भी नहीं है तो अपने आप को बोल दो। बोलो अगर तू एक्टिव ना रहा, अगर आप एक्टिव ना रहे तो मुझे आपको हिलाना पड़ेगा। करोगे? मेरा साथ दोगे? मेरे साथ हो आप? थैंक यू इस साथ के लिए। आइए अपने पड़ोसी को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए पहले, जैसे आज आपने कोलगेट से ब्रश किया है। कोई बात नहीं, डाबर लाल से किया तब भी चलेगा, सेंसोडाइन से किया तब भी चलेगा, पर किया होना चाहिए। सबने किया? अब अपने पड़ोसी को अच्छी सी स्माइल दो और बोलो जय मसीह की। मुझे समझ नहीं आता कई लोग मुंह पर हाथ रख के क्यों जय मसीह की बोलते हैं? दांत पीले होते हैं? अच्छा, हालेलुया। मैंने बोल अगर आप ऐसे हाथ रख लोगे तो आपकी तो स्माइल ही नजर नहीं आएगी। अच्छे से स्माइल दो और बोलो जय मसीह की। सबने दी? आगे से आपको क्या मिला? स्माइल मिली ना? कहते हैं जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे। आज जब मैं सुबह अपने घर में ना मैं तैयार हो रही थी तो आपको पता है एक हिंदी मूवी का सॉन्ग मेरे मन में गूंज रहा है और मैं सोच रही हूँ क्यों आ गया। और वो जो मूवी थी ना जब मैं प्रभु में नहीं थी वो मेरी फेवरेट थी। हालेलुया। क्या हो रहा है इसके? जब मैं प्रभु में नहीं थी ना वो मैं बहुत देखती थी। वो गोविंदा साहब की मूवी थी। आप जब मैं वो लाइन बोलूंगी ना आपको कि मेरी भी थी, क्योंकि जब पास्टर कई बार किसी चीज की श्योरिटी देता ना और फिर बोले हम भी थे। वो मूवी थी, वो मुझे नाम नहीं उसका पता नहीं, वो मूवी का नाम था जैसी करनी वैसी भरनी। अब बताओ कितनों की थी फेवरेट? देखा? हाथ खड़े हो गए। मुझे बहुत पसंद थी। उसमें ना एक लाइन बड़ी अच्छी थी, कहते क्या कहते, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, ला 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 ला, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हालेलुया। इंसान जैसा करता है ना उसको वैसा इस धरती पर रहते हुए भरना पड़ता है। आप अच्छा करके देखो, किसी ना किसी रूप में आपको वो अच्छाई वापस मिलेगी मिलेगी। करके देखो, किसी के साथ भी भलाई करो। मैं कहती हूँ कोई ना कोई रास्ता बन के वो भलाई आप तक पहुंच ही जाएगी। जो तुम कर रहे हो ना बस एक ध्यान रखना, अच्छा करना है। बोलो क्या करना है? एक अच्छी सी स्माइल दो के बोलो क्या करना है? अच्छा करना है। मैं दूसरी लाइन को टच नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं ऐसा कोई वर्ड बोलूं। मैं यही चाहती हूँ चुप भी करो, दूसरों के लिए क्या करो, फिर घूम फिर कर आप अपने घर में बैठे होंगे, घूम फिर कर वो आपकी भलाई आपके पास आ जाए। जो मर्जी तरीका खुदा को अपनाना पड़े, इट विल कम टू यू। ये आपके पड़ोसी के पास नहीं जाएगी, ये आपके किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाएगी, आपके पास आएगी। क्योंकि प्रभु को याद है तुमने एक समय में किसी के साथ क्या किया था। अगर खुदा किसी मनुष्य के साथ की गई भलाई का उत्तर देना जानता है तो जो हम प्रभु के साथ भलाई करते हैं उसका क्या असर होगा? बोलो उसका कितना बड़ा असर होगा। प्रभु ने कहा मैं भूखा था तूने मुझे खाने को दिया। आज ना चलिए मैं ये बात अभी ना बताऊं, कईयों का ध्यान प्रचार से हट जाएगा। यहाँ पर भी मैं बंदगी को एक मैं नाम नहीं लूंगी, एक बहन आई, वो मेरे इतना बड़ा टिफिन लेकर आई। मेरे क्या है ना, वो मेरे को वॉलंटियर आके बोलते ये आपके लिए स्पेशल खाना बना के लाए। सोचने के लिए वो पास्टर के लिए लाया हूं, पर तुमने हमारे लिए, तुमने खुदावंद के लिए किया है। उसने कहा मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया। प्रभु कहता मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया। मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे विजिट करने आए। मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में रखा। फिर आगे बढ़ो तो वहां लिखा जो तुम मेरे छोटे से छोटे के साथ करते हो वो तुम मेरे साथ करते हो। खुदा को नहीं देखा ना? अगर आपने खुदा के दासों को देखा है और उनका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार है, आप जो उनके साथ कर रहे हो याद रखिए आप प्रभु के साथ कर रहे हो और इसकी भलाई आपके पास वापस आने वाली है। खुदा बहुत 100 फोल्ड करके आपको वापस करने वाला है।
और मैं पावरफुल तरीके से कह रही हूँ, इफ यू ऑनर, अगर आप अपने खुदा के खादिम का आदर करते हो, रिटर्न होगी, क्योंकि हमने किया है, हमने की ये चीज, हमने देखी है कि जब आप भला करते हैं तो भलाई घूम के आपके पास आएगी। हालेलुया। कहते अभी गीत गा रहे थे, जे अगे है यहोवा ते बन जांदे राह ने। जब ये गीत गा रहे थे ना तो मुझे मेरे को ना चर्च की टेस्टिमनी याद आ रही थी। मेरे को सच में प्रभु आपको पता है सबसे बड़ी टेस्टिमनी है, कल चर्च का लेंटर बदलने वाला है। ऑनलाइन आपको बधाई हो, ऑफलाइन आपको बधाई हो, तारीफ बहुत छोटी है खुदावंद के लिए। कल चर्च का लेंटर, सोमवार मंडे कल चर्च का लेंटर डलने वाला है। ऑनलाइन कलीसिया को भी बधाई हो, ऑफलाइन कलीसिया को भी बधाई हो। जे अगे है यहोवा ते बन जाने राह ने। हम तो खुद रास्ते बन कैसे रहे हैं। जब ये गीत गा रही थी ना तो मेरे को प्रभु बता रहा था, ए रास्ता इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे आगे लगा हुआ हूँ। जिसके आगे मैं लग जाता हूँ रास्ते मैं ही बनाता जाता हूँ। हालेलुया। मैं खुदाबंद के लोगों आपको कहना चाहती हूँ 2026 में अपने आगे खुदा को लगाना शुरू कर दो, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते भी खुदा सीधे कर देगा, पर शर्त यह है कि खुदा को आगे लेकर चलो। कितने लोग तैयार हो वचन के लिए? अब खुदा का काम बढ़ रहा है तो मीटिंग भी बढ़ेगी। अब कितने लोग खुश हुए? संडे फ्री रखा करो। संडे सब बोलो, संडे दिल से बोलो। मैं भाइयों की तरफ ज्यादा बात, भैना तो फ्री होंगी हम चरियां भाई लोग। संडे बोलो किसका? प्रभु का। नहीं सिस्टर जी, आधा मेरा आधा प्रभु दा, इसमें भी तू आधा आधा कर रहा है। संडे किसका है? अरे बोल लो तभी होगा। संडे सारा किसका है? मुंह से अंगीकार करो, कुछ शाम तक भी बंदगी लगाओ, मुंह पे स्माइल ही रखूंगा। बस ये दो ही रखेंगे, फिर ये दो ही स्वर्ग जाएंगे। आप लोग भी बोल दीजिए, ये भी ब्रदर वाली साइड बैठे हैं। हालेलुया। भजनकार कहते हैं खुदा की उपस्थिति में रहना मेरे लिए एक बड़ी आनंद की बात है। आपको पता भी नहीं है खुदावंद की हुजूरी में आने से होता क्या, बताऊं? खुदा की हुजूरी में आने से आप बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचते हो। आपके ऊपर से मौत का फरिश्ता टाल देता है खुदा, बीमारियों का फरिश्ता टाल देता है खुदा, कर्जों की फरिश्तों को टाल देता है खुदा। उसकी हुजूरी में आने में इतना फायदा है, इसलिए फैसला ले लो कि आज के बाद मैं प्रभु की हुजूरी में अधिक रहूंगा। क्या करूंगा बोलो? प्रभु की हुजूरी में अधिक रहूंगा। बोलो यीशु मसीह के नाम की। बड़े प्रभु के वचन की तरफ। सारी ऑनलाइन ऑफलाइन कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। बड़े ही जबरदस्त तरीके के साथ कलीसिया अपने पास्टर के साथ खड़ी है। ऑनलाइन कलीसिया भी मैं हैरान हूँ, ऑफलाइन कलीसिया भी बहुत ज्यादा। 7 देरी मीटिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे, वो लेकर आई हूँ मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से, टेंशन मत लीजिए। हम नहीं भूले, मुझे यकीन है आप भी नहीं भूले। आमीन ऊंचा आशीष आपकी। सिस्टर बोल रहे थे आमीन ऊंचा बोलोगे तो चोलियां भर जानी है, तड़े जाल मच्छियां ना भर जाने हैं। हालेलुया। तो फिर आज भरने थे आमीन जरा ऊंचा सा रखो। आज देने वाला आमीन ऊंचा रखो। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की। 2026 में ये हमारा हिस्सा होगा, मैं और आप सबका। हमारे पास इतना होगा हम बांटते रहेंगे बस। मेरा हाथ कभी मांगने वाला नहीं होगा, मेरा हाथ बांटने वाला होगा। जिसका आमीन ऊंचा उसकी आशीष है। हालेलुया। अरे देखो तुम्हारा हिस्सा कितना बड़ा कर रहे हैं हम। देख लो, डिसाइड करो। नहीं सिस्टर जी हाँ ना, मेरे तो वंडे नहीं जाना, मुझे वंडना नहीं पसंद, तो फिर मांगने वाला बनना है। वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। खुदा तेरे को बांटने वाला बनाने वाला है। तू अपने मोहल्ले में बांटा करेगा। ऐसा होगा मोहल्ले में जब भी किसी को दिक्कत आएगी ना, चाहे वो प्रभु में नहीं भी है, वो अन्य जाति है, वो आपको पता है उसको सिर्फ तेरा घर नजर आएगा। उसको पता है मैं इसके घर जाऊंगी तो मैं खाली नहीं आऊंगी, ये व्यक्ति मेरी मदद जरूर करेगा, क्योंकि खुदा तुम्हें इतना देने वाला है। और दूसरी बात बोलूं, आप किसी को बचा खुचा नहीं दोगे, आप हमेशा आप दूसरों को बेस्ट दिया करोगे। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करते हैं। इसी महीने की 17 तारीख को एक प्रभु के दास यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर सुबह की सभा होगी, उस दिन मंगलवार है। प्रचार चलते बता रही हूँ मैं, ताकि हमें आपको कॉल ना करने पड़े। सारी कलीसिया को बता रही हूँ, सुबह 10:30 बजे वो सर्विस लगेगी। और उसमें पूरी जो हमारी क्वायर टीम है, सारी टीम को, इवन आप मीडिया टीम, सबको छुट्टी लेनी है।
ठीक है, हम बड़ी पावरफुल सर्विस यहाँ पर, वो मुझे बोल रहे थे मैं वर्शिप पर लेकर आ रहा हूँ कुछ, तो मैंने कहा नहीं, हमारे वर्शिप पर करेंगे वर्शिप। हालेलुया। सो सारी कलीसिया ने आना है और वो मीटिंग स्पेशली होली स्पिरिट के बैप्टिज्म के लिए होगी। जितने लोग पवित्र आत्मा का और अभिषेक चाहते हैं, दैट मीटिंग विल बी 17 फरवरी को, दिन मंगलवार है। ठीक है, आगे बढ़े, मुझे भूल ना जाए इसलिए मैंने आपको साथ साथ में बताई जा रही हूँ। आइए हम जल्दी से आज के वचन में पढ़े, बड़ा पावरफुल और प्रोफेटिक वचन है आज का। टॉपिक ये है, हालात कभी एक जैसे, बोलो मेरी जिंदगी में, अरे बोल लीजिए, मेरी जिंदगी में हालात, ऑनलाइन कलीसिया अपने घर में बोले, मेरी जिंदगी के हालात कभी एक जैसे नहीं रहेंगे, हालात कभी एक जैसे नहीं रहेंगे। खुदा मेरी जिंदगी में सब कुछ नया कर देगा। मेरे हालात कभी एक जैसे नहीं रहेंगे, हालात कभी एक जैसे नहीं रहेंगे। जैसे हालात मेरे आज चल रहे हैं, कल ऐसे नहीं रहेंगे। खुदा मेरे लिए सब कुछ नया कर देगा। खुदा मेरे लिए सब कुछ नया। मैं कहती हूँ जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। टाइम एंड सीजन्स विल चेंज फॉर यू। समय और जो सीजन्स हैं वो आपके लिए खुदा बदल के रख देगा। हालेलुया। अगर हम आज उसकी भलाइयों को याद करें, हम टेस्टिमनी बोल रहे थे, तो अगर आज हम टेस्टिमनी लें, कौन था वो व्यक्ति जिसने जब मैं कुंवारी थी तब हमने सेवकाई शुरू की और वो मेरे साथ था? नहीं, आप नहीं थे। स्टार्टिंग की बात करूं, जब बिल्कुल मैंने भी सैटरडे को, कौन था? कुलदीप बहनों, तुम थे और मोनिका थे। आई थिंक 2-3 बहनें और थी, वो चले गए हैं, वो प्रभु में ही हैं। आप 1 मिनट किधर आओ, इधर आइए, जल्दी से आ जाओ। ये बहन तब मेरे साथ थे जब हमने सैटरडे को यहाँ पर रात की मीटिंग चलाते थे और हम ढोल की कभी ये बजाते थे कभी मैं। हम 2 लोगों से शुरू हुए थे। आज से तकरीबन पीछे चले जाएं, हम 2014 की बात कर रहे हैं, है ना? तब टाइम कुछ और था। आज देखो, निगाह मारो, टाइम कुछ और है। आपको बताना, सुनिए क्या हो रहा है। एक टाइम था जब हम ऊपर वाले कमरे में सर्विस लेते थे, तब आप लोग भी थे हमारे साथ। आज टाइम देखो, खुदा हमें इस भवन में ले आया। जब इस भवन में जितने लोग हमारे साथ थे, वो भी एक समय था। अब देखो आगे क्या हुआ। अब एक समय और आ गया है जब हमारी रफ्तार आगे को बढ़ गई है। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। टाइम, हालात कभी एक जैसे नहीं रहेंगे आपके लिए। परमेश्वर सब कुछ नया करता जाएगा, कभी एक जैसे नहीं रहेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आइए मैं सिस्टर शरण को बुलाती हूँ 1 मिनट के लिए, जल्दी से आए आप आगे। मैं कुछ चंद लोगों को आज बुलाना चाह रही हूँ, ठीक है? जल्दी से सुनेंगे हम। सिस्टर शरण आए जल्दी से, क्योंकि फिर आप को प्रचार के बीच में जाना है। ये बहन शरण है। सिस्टर शरण, किस साल में आप इस सेवकाई के साथ जुड़े थे? ऊपर आना पड़ेगा आपको। क्या साल था वो? कौन सा साल था? 2017 में ये बहन हमारे साथ जुड़े और इनको ऊपर बड़ी दुष्ट आत्माओं के अटैक थे। इतनी खतरनाक दुष्ट आत्मा थी, आप बाद में पूछना वो कैसी थी। मैं फालतू की दुष्ट आत्माओं की यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने के लिए नहीं खड़ी। वो जीव निकालती थी, ऊपर चढ़ती थी, नीचे, ये आप बाद में पूछना। मुझे यहाँ पर ये माइक इसलिए दिया गया है ताकि मैं इस माइक से केवल यीशु मसीह को ऊंचा उठाऊं। हालेलुया। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि दुष्ट आत्माओं के बड़े अटैक इनके ऊपर थे और ये बहुत अन्य स्थानों पर हो आए थे, कहीं से इनको फर्क नहीं पड़ा। वो भी एक हालात थे, इनके घर में बहुत ज्यादा समस्या थी। आज एक समय में ये शैतान के गुलाम थे, आज यही बहन यीशु की दासी है। एक वो समय था, एक ये समय है। पहले ये अकेले प्रभु में थी, आज इनका घराना प्रभु में है। इनकी सासू माँ और इनकी देवरानी, 2 मिनट के लिए सिस्टर आप खड़े होंगे। देखिए, एक समय था जब ये अकेले चलते थे, आज इनकी सासू माँ, इनकी देवरानी भी प्रभु में चल रहे हैं। एक समय आएगा, एक समय आने वाला है, आपका और आपका दोनों का घराना आपको यहाँ बैठा नजर आएगा। इसको लिख लेना, आज की डेट को खुदा पूरा करने वाला है। मुझे पता है आपको अपने बच्चों के लिए बहुत बोझ है, वो बच्चे इसी मिनिस्ट्री में आकर खुदावंद के काम करेंगे, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो ना खुदावंद के कामों में, परमेश्वर उस भलाई को आपके बच्चों की लाइफ में पूरा करने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू सिस्टर, बैठ जाइए। ये भी एक समय था, कभी अपने आप को देखकर बोलो ऐसा थोड़ा ना रहने वाला तू। शायद किसी के हालात आज ऐसे उसको लग रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है,
खुदा ने मुझे आपके लिए तो भेजा है कि जा मेरे इस बेटे मेरी बेटी को इनकरेज कर, ये बहुत टूट सा गया है, ये बहुत बिखर सा गया है, इसको लगता है मेरे हालात इतने खराब क्यों हो गए हैं। जा इसको बता दे तेरे हालात ऐसे नहीं रहने वाले, तेरा भी समय आने वाला है जब मैं तुझे उठाऊंगा और तेरी जिंदगी में सब कुछ नया कर दूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। बहुत इजी प्रीचिंग है आज की। आपको पता है बाइबल बताती है पतरस के बारे में। आज पतरस की बड़ी बातें हुई तो मैंने कहा चलो पतरस साहब को ही आगे ले आओ। उधर भी मच्छियों का जाल था, हस्बैंड वाइफ दोनों मछलियों के जाल भर रहे थे आज। हालेलुया, पत्नी ने भी मछलियों से जाल भर दिया, पति ने भर दिया, आज पास्टर भी भर देता है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है पतरस के बारे में। आपको पता है ये पतरस कौन थे? कौन थे? भूलिए कलीसिया, कौन थे पतरस? अरे इतने तो स्ट्रांग बनो। अगर आपको कोई पूछे पतरस, कईयों का नाम पतरस, शुक्र हमारी चर्च में कोई पतरस नहीं है। हालेलुया। एक बार प्रार्थी साहब ने बोला चलिए, किसी परू के दाम में चलिए हम यूहन्ना के बारे में पढ़ें सीखें। तो भाई लोग कहते हैं उस चर्च में यूहन्ना था, वो खड़ा हो गया, कहते हाँ जी पास्टर जी क्या कहना मुझे। शुक्र है हमारी चर्च में कोई पतरस ही नहीं है कोई पतरस? जिसका बच्चा होगा अगला पतरस नाम रख देना। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, पतरस जो था बाइबल बताती है ये प्रभु यीशु मसीह का चेला था। और आपको पता है एक समय आया इसकी लाइफ में, यीशु के साथ रहता था, बहुत कुछ उसने यीशु मसीह के साथ देखा, लेकिन एक समय आया इसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। बोलो क्या कर दिया? आपको पता है सबसे दुख पता क्या मारता है? जब हम किसी का इनकार करते हैं। किसी की भलाइयों को जानने के बाद हम उसकी भलाइयों के लिए कोई थैंक्स नहीं बोलते। तो इसने पता क्या किया पतरस ने? इसने सब लोगों के बीच में एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार। प्रभु कितने मौके दे रहा था? 3 मौके। आज भी देता ना प्रभु मौके, हाँ, कि रिश्तेदारों में जाकर मेरी महिमा करो। रिश्तेदारों में कितने लोग खुलेआम बताते हो हम यीशु मसीह को मानते हैं। खुलेआम, हाथ समझ नहीं आ रहा इधर वाला किधर है? सिस्टर जी खुलेआम तो नहीं, पर थोड़े आम बताती हूँ। खुलेआम ऐसा हाथ होना चाहिए। हालेलुया। खुलेआम बताते हो? क्या बोलते हो उनको? क्या बोलते हो? हाँ, क्यों मानते हो यीशु मसीह को? क्यों मानते हो? तानू जवाब आना चाहिए धड़ाकेदार। तू सोचा सी बाजो है क्यों मानदा? ओ ता मानदा मेरे पीपे चाटा नहीं यीशु ने पवाता। मैं ता मानदा मेरा बीमार से ठीक करता। अरे बोलो, मैं यीशु को इसलिए मानता हूं क्योंकि उसने मेरे पापों को क्षमा किया है। चंगाई तो डॉक्टर भी देता है। चंगाई के लिए यीशु मसीह को ना मानो, यीशु मसीह को इसलिए मानो क्योंकि वो मुझे अनंत जीवन देता है। अरे बोल्डली गल करया करो, अगले बंदे नु पता लग गए। बाइबल पता क्या कहती है? पता है आपको बाइबल क्या कहती है? कहती जब पतरस प्रचार करता है ना, पता पतरस कितना था? बोलो अनपढ़। आजकल लोग किसी सिर्फ पढ़े लिखे को दलेरी है। पढ़ के देखो बाइबल, खुदा दे चेले अनपढ़ सीगे। पर बाइबल कहती जब पतरस प्रचार करता था ना तो लोग पता आपस में क्या कहते थे? कहती इन्नी दलेरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਧੜਾਲੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ यीशु मसीह ही प्रभु है, अपने गुनाहों से मुड़ो। फिर किसी ने बीच में से बोला ओए इतनी दलेरी इनमें इसलिए आई क्योंकि ये यीशु के साथ रहते हैं। यीशु के साथ रहने वाले दलेर होते हैं। जो दलेर है हाथ उठा के बोलो आमीन। हालेलुया। इसने इनकार कर दिया 3 बार। वो समय था। आगे जब आप प्रेरितों के काम में आते हैं, 120 लोग ऊपरले कमरे में दुआ करने के लिए बैठ गए और ये भी वही होगा। जब वो दुआ कर रहे थे किस बात की? पवित्र आत्मा उतरे। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। जब वो पवित्र आत्मा उतरा, उसकी सामर्थ जब इन पर उतरी, प्रेरितों के काम बताता है जब पतरस ने पहला प्रचार किया तो 3000 लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। एक समय था जब उसने यीशु को इनकार किया, एक समय आया जब उसने यीशु का प्रचार किया। आज के समय के अनुसार अपने फ्यूचर की तुलना मत करो। आपको लगता होगा मैं अभी प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एक समय आने वाला है जब खुदा तुम्हें इतने बड़े बड़े लेवल पर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला है। ये मत सोचना कि सिर्फ प्रभु पास्टर को इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी उठा सकता है अपनी महिमा के लिए।
वो उम्र नहीं देखता, वो रंग नहीं देखता, वो पढ़ाई नहीं देखता, वो देखता है विश्वास योग्यता। हालेलुया। वो पतरस 3000 लोगों में प्रचार करता है। आपको पता है ये पतरस कितना अभिषिक्त हुआ? आज तो लोग ले हैंड के लिए जाते हैं। मुझे किसी बहन ने बोला, मैं भी ले हैंड कराने के लिए गई, कहती मुझे तो लोगों ने इतने ठोकरें मारी, मैं लोगों के नीचे दब गई। कहती ले हैंड पे नहीं हुआ, लेग हो गई। ले ऐसे बोला, कहती ले लेग हो गई, ले लेग। कहा पता नहीं क्यों। पतरस पता कैसे करता था? पतरस की बात बताऊं तो पतरस के बारे में बताते हैं, कहते जब पतरस अपने घर से निकलता था ना, आई नीड दैट अनॉइंटिंग, मैं यीशु से मांग रही हूँ, मैं सारे अभिषेक मांगती रहती हूँ, मुझे पता है प्रभु देगा, क्योंकि अच्छी चीजों की चाहत रख रहे हैं। बाइबल बताते हैं पतरस से जब निकलते थे ना, तो लोग बीमारों को ना रोड के बीमारों को बाहर ले आते थे, और पतरस की शैडो, पतरस की छांव जिस बीमार पर पड़ती थी वो बीमार चंगा हो जाता था। मान लो पतरस की छांव अंधे पर पड़ी और वो खा जाती है, मेरे ऊपर तो किसी ने हैंड नहीं रखा, तेरे पर हैंड नहीं, तेरे ऊपर शैडो आ गई है। पतरस की छांव जिस पर आती थी वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। हमें आपका समय बदलने वाला है। अपने पड़ोसी से बोलो तेरा समय बदलने वाला है, तेरे सीजन चेंज होने वाले हैं, तेरे को परमेश्वर ग्लोरी में बढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। एक समय था सामरी औरत की लाइफ में, वो व्यभिचार में थी। हाँ, क्या समय था वो? बाइबल बताती है जब उसको प्यास लगती थी ना, वो लोगों से छुप छुप कर घड़े में पानी भरने आती थी। वो भी एक समय था। देखती थी कि रास्ते में कोई है तो नहीं, और फिर वो घड़े में पानी भरने जाती थी। लेकिन एक दिन जब उस कुएं पर उसकी मुलाकात यीशु से हुई, समय चेंज हो गया। जिस भी व्यक्ति का खुदावन से सच्चा इनकाउंटर हो जाएगा ना, खुदा उसको कभी एक लेवल पर रहने ही नहीं देता भाई। नो 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 नो, कभी उसका लेवल बढ़ता जाता है। किसी ने ना एक बार बहुत समय पहले हमें कहा, आप ना बड़ी छोटी उम्र के हो, और किसी कलीसिया के मेंबर ने कहा, किसी और ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगी ऑनलाइन, कहते ये सेवकाई का काम आपसे नहीं होने वाला। उस समय पता क्या होता था? उस समय हमारी कलीसिया टूटती थी, 20 लोग आए, अगले दिन 5 नहीं आएंगे। जो हमारे साथ ना उनको पूछो, हम पिल्लर ही काउंट करते रहते थे। आज बस ऐसे पिल्लर तक संगत आई है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और अगले दिन 5 लोगों ने फिर नहीं आना। क्यों? कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। पर हमने नहीं छोड़ा यीशु को। बहुत सारे लोगों ने कहा तुसी ऐदा करो, मुझे बोला तू तो उतनी पढ़ी लिखी है, तो कोई जॉब कर बढ़िया सी। और आपको पता है एक समय पे मेरे हालात ऐसे हो गए, मुझे फैसला भी लेना पड़ा। यहाँ पर कोई शख्स है, उसको मैंने बोला मेरे लिए जॉब ढूंढ, क्योंकि हमारी गरीबी हम पर आ गई थी। शादी के बाद भी बहुत हालात डाउन हुए। रात को मैंने आपको कई बार बताया, हम रात को ही सब्जियां लेने के लिए जाते थे जब बहुत सस्ती सब्जी लगी हो। और यहाँ पर वो शख्स है, मैंने उसको बोला मेरे लिए भी थोड़ी नौकरी ढूंढो ताकि मैं थोड़ी नौकरी कर सकूं, क्योंकि कलीसिया साथ नहीं देती थी उस समय। आज की कलीसिया को तो सल्यूट है, आपने लिए एक ताली बजाओ। इतना प्यार करती है, इतनी अच्छी कलीसिया खुदा ने आप सब हमें दिए, हम प्रभु को महिमा देते हैं। हमारी ऑनलाइन कलीसिया भी जूम पर कभी आकर देखो कितना प्यार देते हैं वो। हालेलुया। मुझे आज भी एक किस्सा याद है, हम किसी के घर बड़ी दूर, यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर बाइक पर पादरी साहब के साथ प्रेयर करने के लिए गए। उन लोगों ने आज हमारी कदर नहीं जानी, वो छोड़ के चले गए। पता कईयों को, हम यहाँ से 60 किलोमीटर बाइक पर गए, तपती हुई धूप थी। मुझे आज भी याद है, पादरी साहब के वैसे 50 रुपए थे, और पादरी साहब ने पेट्रोल डलवाया, क्योंकि हर एक कोई आस नहीं थी। पर ऐसा होता है कि जब भी किसी घर प्रेयर करने जाओ तो आगे से वो कोई बो देता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम 50 का पेट्रोल डलवाते, प्रभु इंतजाम करेगा। आप विश्वास करें, जब उनके घर के प्रेयर करने के लिए गए, उनके हालात हमारे से भी ज्यादा खराब। हमने प्रेयर करी, बड़े बोझ किया, सब कुछ किया। जब हम बाहर निकले, उन्होंने कुछ नहीं दिया, कहते जेएमसी की। मैं कहा ठीक है, जेएमसी की। वही 50 का पेट्रोल, 60 किलोमीटर। पादरी साहब कहते गड्डी से तेल नहीं गा। मैं कोई बात नहीं। हमारी आज तो क्या बताऊं, आज तो मेरे भाई बहन इतने अच्छे, कहते सोनू वाज दो वाज, बस गड्डियां दियां लैना ला देंगे तो डेगे। ये प्यार है, कोई घमंड नहीं है, ये प्यार है। आज किसी को इतनी सी आवाज दो ना तो भागे चले आते हैं सब। वो एक समय था, मैं समय की बात करूं, वो समय था। तो मुझे भी याद है, भाई साहब कहते हैं बड़ी तपती धूप है, करेंगे क्या? मैं कहा हम जाएंगे वापस, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि उत्थे कोई और विश्वासी भी सी ओदा बुआ करा दे, दुआ करा लो, उन्होंने तुही तो करा लो। But I'm telling you what the season was that.
कदी बंदे ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैंने टमाटर लेने जाने ना तो मैं भाई साहब कहा भाई साहब 9 बजे ना चलते रुक जो हले होर थल्ले आ लो रेट। मुझे आज भी याद है पुतली घर में जाओगे ना आप, वो जो गुरुद्वारे के सामने एक लेडी बैठी होती है, कभी जाना गुरुद्वारे के थोड़ा सा आगे निकलोगे तो एक जमीन पर लेडी बैठी होती है, वो मेरी बड़ी पुरानी वाकब है। वाकब इसलिए क्योंकि मैं उसी से सब्जी लेती थी। मैं तो नाल बह जाना, मैं कहा अच्छा गोभी तुम थोड़ी और घटाओ ना जरा तुम, मतलब आपको बता रही हूँ, आज बता रही हूँ। जब खुदा ने सब ठीक कर दिया तब बताती तो शायद लोग हम पर तरस खाते, तब नहीं बताया, आज इसलिए बताया ताकि मेरे खुदा को महिमा मिले। फिर पता क्या हुआ, जब हम वापिस आ रहे थे, पादरी साहब जब हम थोड़ा सा आई थिंक तकरीबन पता नहीं कितना रह गया, हम एक पुल पर थे, पेट्रोल ने आवाज देनी, आपको पता ना, आप मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है, बाइक आवाज देती भाई साहब कहते मैनू फड़ ला हुण ये गया ही। भाई साहब कहते, मैं कहा भाई साहब कोई गल नहीं, ये नहीं जाएगा जो तो किसी घर नहीं पहुंचाएंगे। सुनो प्रभु का इंतजाम, मुझे लगता है मैंने गवाही पहले भी दी। भाई साहब ने टैंकी पर हाथ रख लिया, कहते प्रभु यीशु मसीह जब तक हम घर ना पहुंचे, तू तो ओ परमेश्वर है जिन्हें विधवा दी कुप्पी चो तेल भरता ते ओदे पीपे च आटा भरता, अज साडी भी पीपे च तेल पा। उन्होंने हैंड रखा और हम ऐसे जब से चौक लगा के दौड़ते हैं, हम ऐसे मैंने भाई साहब को पकड़ लिया और हम ऐसे आ रहे हैं। अभी एक मुसीबत नहीं, अगली मुसीबत आगे खड़ी। वो पास साहब ने मुझे अपना हेलमेट पकड़ा दिया था, कहते कि हेलमेट पा के गड्डी छेती नहीं चलनी क्योंकि मुझे दौड़ानी है। आगे एक और मुसीबत खड़ी है, कौन? ट्रैफिक पुलिस वाला। कहता आ जा तू, अगे जेब च कुछ नहीं ते हुण आ भी खलो गया। आते उसने घेर लिया, कहते लाओ साइड ते गड्डी। ओ प्रभु, जेब में क्या है? सिर्फ बाइबल, कोई पैसा नहीं। कई बार लोग सोचते पास्टर तो मैं कहनी नौ नहीं दिया चाहे, पास्टर भी बड़े हालातों चो निकलते हैं, इसलिए अपने दासों के लिए सदा ही दुआ करनी है, सदा ही दुआ करनी है। आपको पता है मैंने गवाही बताई है, जब हम अपनी छत पे थे मुझे याद है, और तब वो ट्रैफिक पुलिस वाला कहना आओ जी साइड पे लाओ गड्डी। मैं क्या लो अज तो खत्म ही होगी, जरा माड़ा मोटा तेल सी वो इन्हें कट लेना हुण, टंकी वाला भी तो साडा भी। कहते जी हाँ सच कहता हेलमेट नहीं डाला। मैंने कहा सॉरी सर, मैं कहा सर हमने सत्संग करके, मैं इतने कहनी है चाहे फंस गए चाहे कुछ भी, मैंने प्रभु सत्संग करके आ रहा हूँ, सत्संग करके आ रहे थे। मैं सॉरी सर हमने आपका रूल तोड़ा। इनके सिर में दर्द हो रही थी और हमारी गाड़ी में तेल कम था, भगानी थी। कहना ना ना पैसे तो पैसे में चलान नहीं थे, आजकल तो हाथ च फड़ाते, पैसे दवे कौन? ना डैडी नु कॉल, ना मम्मी नु कॉल, ना सासू मां नु कॉल करिए कि नो यहोवा नु कॉल लाती। हे प्रभु तू ही कर। पीछे से एक बुजुर्ग आया, मुझे यकीन है वो खुदा का फरिश्ता था। पीछे से आके कहता पंजाबी कहता, उन्हें साइकिल लाया साइड ते, मैनू कहता पुत्त की गल हुई है? मैं कहा अंकल जी इस तरह से सत्संग करके आ रहे सी ते आ पुलिस ने सानू घेर लिया, साडे को पैसे मांग रहे। जेब चो कड्डी थद्दी, किन्ने चाहिए है? आ फड़ा इनू पैसे, क्या फड़ पैसे ते बच्चों नू आजाद कर। सुनो पैसे हमने पकड़े, पाकरू पुलिस वाले के अंदर भी काम करने लगा। पुलिस वाला कहता चलो रहन दो, उन्हें भी नहीं पैसे ले ते जिन्नी देर उसी बापू नू पैसे वापस कर लगे, बापू साइकिल लेके चला गया। यहोवा कहता मैं हूं तेरा इंतजामे खुदा। हर एक टेस्टिमनी के पीछे एक हिस्ट्री छुपी होती है, इतिहास छुपे होते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के इतिहास छिपाता, किस तरह के इंतजाम देखो उसके। हमें लगा हम और मुसीबत में फंस गए, उसने कहा मैंने अलाउ किया है ताकि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेज सकूं। वो भी एक समय था और आज एक समय है जब खुदा ने कलीसिया में भी बढ़ाया है, जगह में भी बढ़ाया है, इज्जतमान में भी बढ़ाया है। हम हाथ उठा के सारा कुछ खुदावंद को देते हैं क्योंकि ये सारा जलाल, सारी महिमा केवल प्रभु की है। प्रियजनों याद रखिए आपकी लाइफ में जो ऐसा समय चल रहा है, रोज घर पे बोलना ये समय ऐसा नहीं रहने वाला, ये समय बदलने वाला है। और जो बदलेगा ना वो बहुत अच्छे में बदलेगा। सामरी औरत जब यीशु से मुलाकात हुई, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? बताने लगी मेरे तेरे पति है। प्रभु कहता जड़ा तो ढूंढ रखे वो भी तेरा नहीं है, क्योंकि तेरे पति नहीं है। पति 5 नहीं होते, पति सिर्फ एक होता है। प्रभु को पता था ये जो मेरे साथ बात करी वैश्या है। आपको पता है वही वैश्या, वही सामरी औरत जिसको पूरा एरिया नफरत करता था,
जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई, एक टाइम था प्रभु में मिलने से पहले सारे उससे नफरत करते थे। एक समय आ गया जब वो प्रभु से मिली, यही सामरी औरत पूरे सामरिया में जाकर यीशु का प्रचार करने लगी। बाइबल पढ़कर देखो, वहां लिखा, इस औरत के प्रचार करने के द्वारा पूरा सामरिया यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। मैं कहना क्या चाहती हूँ, आज आपके मोहल्ले में चाहे आपकी जैसी मर्जी से कंडीशन हो, लोग आपकी नहीं सुन रहे, पर मैं आपको बताती हूँ एक समय आने वाला है, आप अपने मोहल्लों में क्रूसेड करवाओगे, आप अपने मोहल्लों में कन्वेंशन करवाओगे, आपका मोहल्ला मसीहों का मोहल्ला कहलाया जाएगा, खुदावंद के लोग उस मोहल्ले में रहेंगे। समय आने वाला है वो बोला, और वो बहुत जल्दी यीशु मसीह के नाम से आने वाला है। टाइम एंड सीजन्स आर गोइंग टू चेंज। परमेश्वर समय और हालातों को बदलने वाला है। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं एक और ब्रदर से आपको मिलवाना चाहती हूँ। रेडी? आइए ब्रदर नितिन, हम ब्रदर नितिन से मिलते हैं आज। आप कौन से ईयर से सेवकाई में आ रहे हैं? 2017 से। 17 वाली भाई आ रही है आज। ये भाई 17 में इस चर्च में आए, तो मैं आपकी इनको एक फोटो दिखाने वाली हूँ। जब ये 17 में आए थे, सब कुछ रेडी करते हैं, हमारी वीडियो टीम बहुत अच्छी है। यस ब्रदर, थोड़ा जूम कर दीजिए। मेरे साथ ही ये फोटो इनकी, क्या बात है, आज भी मेरे साथ, तब भी। ये देखो, ये था नितिन। सबको दिख रहा है? ऑनलाइन क्लिसा को दिख रहा है? ये समय था एक, दिख रहा है ना? यस यस, उस समय भी तुम मेरे साथ, आज भी तुम मेरे साथ, स्वर्ग में भी तुम मेरे साथ होंगे। आमीन। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये 2017 का नितिन है, ये 2026 का है। ठीक है, ये क्या हालात है इस समय पर? इसके हालात मृत्यु वाले हालात थे। इनको पीलिया हो गया था, कई जगहों पर चले गए, डॉक्टर्स के पास चले गए, पर जब यीशु के पास आए, ये समय था। मुझे आज भी याद है, एक बार हम इनके घर गए, हम ये इस समय पुतली घर में रहते, मुझे आज भी, मैंने इनके हालात अपने आप देखे थे। ये अपने हाथों से अपने सिर पर इतनी ईचिंग करते थे, लाइक हमें रोना आ गया ऐसे पास्टर की। खुदावंद, इनके मम्मी पापा बहुत रोते थे, जब तक ब्लड ना निकल जाए। हाँ, इनको माइक दे सकते थे आप। जब तक ब्लड ना निकल जाता था ना इनके सिर से, कहते हैं, तब तक मैं खारिश करता रहता था। हाँ, कैसे? अगर मैं सोया होता था मंजे में, मैं मंजे को अपने हाथों से रगड़ता था। कितनी खारिश होती थी, इतनी खारिश होती थी। हालेलुया। और मुझे पता है, ये एक समय था इसकी लाइफ में 2017 का, जब यीशु के साथ मुलाकात हुई। आज मैंने आपके सामने एक प्रूफ के साथ खड़ा किया है। देखो, इस भाई के टाइम्स एंड सीजन चेंज हो गए हैं। ताली बजा सकते प्रभु के लिए? एक वो समय था, एक ये समय है, और इस समय के लिए हम खुदाबंद की तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समय ऐसा नहीं रहने वाला। आज आपकी सिचुएशन जैसी मर्जी हो, इस गवाही को लेकर चलो। अगर इसके हालात बदल गए, और कई तरीकों से हालात बदले, देखो इधर कितना पतला, इधर सब तरीके से देख लो, इधर कुछ भी नहीं था, आज ये फार्मिस्ट है ये बंदा, फार्मिस्ट है, सही बोल रही मैं? आपने फार्मासिस्ट है ये, डॉक्टर बंदा हटेना, डॉक्टर बंदे रखे हैं नाल। इस समय ये डॉक्टर के पास जाता था, आज डॉक्टर इसके पास आते हैं। ये भी चेंज हुआ है। हालेलुया। सो खुदावंद के पास आओगे, वो आपको कभी एक जैसा नहीं रहने देगा। वो वन वन करके आपके हालात बदलता रहेगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। हालेलुया। कितने लोगों को आज ये पता चल रहा है, मेरा भी टाइम बदलने वाला है। सिस्टर, ब्रदर, योर टाइम इज गोइंग टू बी चेंज। आपका समय बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको पता है, मैं एक लास्ट और मेन एग्जांपल बताऊंगी कि मुझे समय पर समाप्ति करनी है। एक टाइम था यीशु मसीह की लाइफ में, जब लोगों ने यीशु के मुंह पर थूका था। एक टाइम था जब लोगों ने यीशु मसीह के दाढ़ी को खींचा था। देखो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ना बंदे को थोक चुनते हैं। ताइयों जब कई बार देखो ना, कुत्ते को जख्म होता है ना, वो डंग से ठीक कर लेता है। कुत्ते को छोड़ो, इंसान को पकड़ो। आपके कभी ब्लड निकले तो ही मुंह चुंगल बांधते से ना बचपन से, याद आया? जब आपको ब्लड निकलता था तो मम्मी कहती थी मुंह छुपाना शक्ति। वो इसलिए मुंह में डलवाते क्योंकि तुम्हारी जुबान में ऐसे कई बैक्टीरिया जो तुम्हारे जख्मों को भी हील कर सकते हैं।
तभी बाइबल कहती है जुबान क्या है, छोटा सा अंग। बाइबल क्या है और आपको एक खासियत बताऊं, ये केवल अकेला एक ऐसा अंग है जिसमें हड्डी नहीं है। तो हड्डी लोगों की हड्डियां तोड़ देती है, इसमें हड्डी नहीं है लेकिन लोगों की हड्डियां तोड़ देती है। आओ जरा बोलो जुबान कितना बड़ा अंग है? सब बोलो भाई, इधर बच्चे को मत देखो, इधर देखो। जुबान कितना बड़ा अंग है? बोलो इसमें हड्डी पर लोगों की हड्डियां तोड़ती है। हालेलुया। चलो मुझे उधर तो नहीं जाना, इधर आओ। यीशु के मुंह पर थूका गया। अगर आज मेरे मुंह पर या आपके ऊपर कोई थूके तो ठीक कहोगे चलो कोई ना और थूक लो। एक बार सोच के देखो वैसे है, वैसे चलो एक बार आइडिया तो लगाओ है, तुम्हारे मुंह पर कोई थूक दे, करना क्या चाहोगे आप? है? उसको पहले पूछे करा क्या तूने? तुझे पता है हूं कौन मैं? पास्टर हूं, पास्टर इस चर्च का। यीशु के मुंह पर थूका गया। वो टाइम था यीशु मसीह का, एक दाढ़ी पुटी गई। और मरकुस की किताब अगर पढ़ो तो वहीं पर लिखा है कि यीशु के सिर पर सरकंडों का ताज रखा गया था। मैंने कल स्टडी ली कि प्रभु ये ताज था कैसे, बताऊं ये ताज कैसा था? कहते ये लोहे के कीलों का ताज बना हुआ था। जब सिर पर डाला था ना तो वो कीलें जो थी ना वो प्रभु यीशु मसीह के सीधा सिर के अंदर घुसी थी। हंसी तो आई तेन किला ही दे रहने हैंड वाली और पैर वाली। वो सरकंडों का ताज जब यीशु के सिर पर लगा वो कीलों से भरा हुआ था। जब सिर पर डाला तो ब्लड चो गया। कहते हिस्ट्री बताती है 40% यीशु मसीह तभी मर गए थे। इतनी दर्द हुई प्रभु को। किसके लिए सह रहे थे? मेरे लिए बोला करो, हमारा तो सारे आ जाते हैं, बोलो मेरे लिए। और सुनो, जब आप फिलिपियों की किताब पढ़ते हैं लिखा यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन किया कि उसने क्रूस की, हाँ दोबारा हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिर आगे बढ़ोगे तो वहां लिखा इस कारण, ये पावरफुल लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। सुनो, एक टाइम वो था जब यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, मारा गया सरकंडों का ताज। पर एक टाइम आया जब वही प्रभु महिमा में पहुंच गया। खुदा के टाइम में भी सीजन चेंज हुआ था। अगर खुदा का सीजन चेंज हुआ है तो मेरा भी सीजन चेंज होगा। हालेलुया। आज चाहे हम नहीं बाहर इतना प्रीचिंग के लिए जाते, पर हम यीशु के नाम से कहते हैं हमारा सीजन चेंज होगा। खुदा कुछ कर रहा है, खुदा प्रोसेस नहीं है। खुदा इस चर्च में कोई पादरी ढूंढ रहा है कि अगर मान लो मैं इन पादरियों को ले गया तो कोई इनकी सेम अनॉइंटिंग को कैरी करने वाला होना चाहिए। इतनी कलीसिया के हट्टी जाना होगा, आज पार्टनर नहीं गए, मैं नहीं होना चर्च तो आन के आ जाएंगे। वो प्रभु नहीं चाहता। आपको पता है प्रभु को किस चीज से पसंद है? प्रभु को इस बात की ज्यादा खुशी होती है कि लोग उसकी हजूरी में बने रहें, उसके साथ जुड़े रहें। हालेलुया। सो कोई तो है यहाँ पर जिसको खुदा, चाहे वो ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर, कोई भी, खुदा किसी को तैयार करने पर है। अगर वो आप हैं तो खुदा को बोलो प्रभु मुझे तैयार कर। एंड गॉड कैन यूज एनीबॉडी, एनीबॉडी, किसी को भी प्रभु यूज कर सकता है। आपका टाइम, आपका सीजन सेम नहीं रहने वाला, बदलने वाला ये टाइम और सीजन, ये सेम नहीं रहने पाएगा। आपको पता है यूसुफ की लाइफ में भी ऐसा हुआ। एक टाइम था उसके भाइयों ने उसको, जिन लोगों ने आज आपको गिराने की कोशिश की है, खुदा उन्हीं लोगों के सामने आपको ऊंचा करने वाला है। मुझे पता है ये कईयों की वो है, कईयों के हालात हैं, कईयों ने आपके अपनों ने आपको गिराया होगा। बाइबल बताती है यूसुफ को उसके भाइयों ने गिराया। दूर ना जाओ, किसने गिराया? गड्ढे में। क्यों गिराया था बताओ? जेलसी थी। क्योंकि वो छोटे थे, दर्शन देखता था। दर्शन भी क्या देखता था? खतरनाक दर्शन होते थे। दर्शन देखता था, कहता मुझे प्रभु ने दर्शन दिखाया है कि जो मेरा पुल है तुम्हारे सबके पुलों से ऊंचा उठ गया और तुम्हारे पुले मेरे पुले के आगे माथा टेक रहे हैं। कहता तू छोटा जा कल दा जम्या। मान लो जैसे आप आज बोले सोफिया को मैनू प्रभु जी ने दिखाया है, कोई है नहीं यहाँ पर। हाँ सुनो, उससे भाई कहते ये कैसे हो सकता है, तू छोटा घर का, तू हमसे बड़ा हो जाएगा। भाई बताते गड्ढे में गिरा के गिरा दिया। सुनो, उसी के एक भाई के मन में उसके लिए रहम खुदा ने डाला। मेरी बात सुनो मेरे भाई और बहनों, तुम्हारी जिंदगी जैसे मर्जी हालात चल रहे हैं, खुदा हर हालात में तुम्हारे साथ है। तुम गड्ढे में भी
भी हो ना, वो गड्ढे में भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं में भी तुम्हारे साथ है। यही तो खासियत हमारे खुदा की। हालेलुया। गड्ढे में गिरा, उसी के भाई के मन में रहम आया, कहता मारना क्यों है, इन्हू बेच दो, इन्हू ये कौन कर रहा था? बोलो परमेश्वर। खुदा आपको अपनी मर्जी से पहले मरने भी नहीं देगा। जाओ लग जाओ जिन्नियां मर्जियां बीमारियां चिम्मड़ जाओ, जिन्नियां चिम्मड़ सकती हो, मेरा परमेश्वर मैनू अपनी मर्जी तो पहले मरन नहीं देगा। आमीन। बहुत डाउन हो गया, समझ नहीं आ रही। हालेलुया। बाइबल बताती है उनको, उसको बेच दिया गया, उसके छोटे भाई ने इसको बेच दो, मारना क्यों? बाप के सामने कोई बकरा मार के, कोई जानवर मार के, उसके कपड़ों के ऊपर खून लगा के प्रिटेंड करके लेके कहते डैडी यूसुफ मर गया। पता नहीं पता याकूब दा ना बड़ा लाडला पुੱਤ ਸੀਗਾ यूसुफ, बहुत लाडला था। उसी समय से मेरे कपड़े फाड़े कि क्या हो गया। और आपको पता है ये यूसुफ की लाइफ में एक समय था, गड्ढे में जाने का समय। एक समय आया, वो गड्ढे से बाहर निकला, इश्माएलियों के झुंड में बेचा गया और पोतीफर में घर में चला गया। वाह, आ गया हूं टाइम मेरा। हालेलुया। रोज बोला करो मेरे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। पता क्यों नहीं आ रहे अच्छे दिन? सवेरे उठते सामने कहने हाय हाय मेरे तो माड़े ही दिन ने, आन कित्थों चंगे दिन। मेरा तो दिन ही बड़ा माड़ा हो गया है। बोलो मेरे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। चाहे जेब में कुछ भी नहीं है ना, बोलो मैं बहुत ब्लेस्ड होने वाला हूं। आमीन। पोतीफर के घर में गया, वहां भी मुश्किल। जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, याद रखो उसकी ग्लोरी भी बहुत बड़ी होगी। परमेश्वर उसकी स्टोरी भी बहुत जबरदस्त लिख रहा है। जे अगर तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं चल रही ना, तो ये कहते हो वाह मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हंस मत, तेरी इतनी बड़ी ग्लोरी भी नहीं होने वाली। पर जो बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहा है प्रभु में चलते चलते, कांग्रेचुलेशन बोल रही हूं आपको, आपकी बहुत बड़ी ग्लोरी होने वाली है, बहुत बड़ी ग्लोरी होने वाली है। बाइबल बताती है जब यूसुफ पोतीफर के घर में पूछा अगली मुसीबत क्या थी? वो थी औरत। बाइबल बताती है यूसुफ जवान था और सुंदर था। पत्नी ने फंसाना चाहा, फंसा नहीं, कहता नहीं गलत करूंगा, मैं अपने प्रभु का भय मानता हूं। आपको पता है उसकी पत्नी ना अपने हस्बैंड को कहती है इसने मेरे साथ गलत करने की जो भी है। बाइबल बताती है उसको कैद में बंद करना पड़ा। जब पोतीफर ने उसको कैद में बंद कराया था ना, पढ़ के देखना, पोतीफर को दुख बड़ा लगा था। हालेलुया। खुदा आप लोगों के लिए इतने फेवर वाले लोग खड़े करने वाला है, तुम्हारे लिए इतने हाथ खड़े होने वाले हैं, तुम हैरान हो जाओगे ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तुम हैरान हो जाओगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे भाई अब प्रधानमंत्री बनने का समय तेरा आ चुका है, तेरा सीजन चेंज होने वाला समय आ चुका है। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है एक समय आया, यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? गड्ढे में जाने के लिए तैयार रहो, गड्ढे में जाने के लिए तैयार रहो। हालेलुया, हालेलुया। अभी थोड़े से हालात पड़ते रहिए, क्यों सुस्तू जी मेरे ना इतना क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है। अब समझ लग के क्यों हो रहा है? क्योंकि तू प्रधानमंत्री बनने वाला है, तेरी प्रमोशन आने वाली है, इसीलिए तुझ पर मुश्किलें बार बार आ रही हैं। क्योंकि आपका भी समय आने वाला है, मेरा भी समय आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और खुदा उसकी लाइफ में हिस्सा मिले। और आपको पता है फिर क्या हुआ? यही भाई जो उसको गड्ढे में गिराने वाले थे, जब मदद मांगने के लिए गए तो यूसुफ ने क्या कहा? कौन दसो बदलिया कि नहीं समय, तू ही किथे तो मैं किथे, ऐसा बोलिया। आज लोगों को माड़ी जी जगह मिल जाए ते बहन का तरीका। पता मैं पास्टरां दे नाल रहना ते क्यों है, थोड़ा सा आदर कोई दे दे, पहला तो कलर ही तां हो जाते ने। पहला इदा दौड़ते सी, हुण ये गलत है। अगर खुदा ने तुम्हें उठाया है और नम्र हो जाओ और नीचे हो जाओ। एक बात और बताऊं, सुनो,
जब खुदा तुम्हें किसी लेवल पर ले जाए, सुनो, और जब लोगों ने तुम्हें गड्ढे में गिराया, तुम्हारा साथ नहीं दिया, उस लेवल पर जाकर तुम उनका साथ जरूर देना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी सबको? मुझे पता कईयों के बाद मेरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਡਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, फिर मैं पार्टी रखूंगा, बन गया जे मैं भी। नहीं नहीं, ये सफलता प्रभु की ओर से नहीं, ज्यादा देर नहीं टिकेगी। फिर मैं फिर से सुन लो, जब प्रभु आपको ऊंचा उठाए, जब प्रभु आपको नम्र बनना है, और तब जब जिन लोगों ने आपको नीचे गिराया था पिछले दिनों में, मैं कहती हूँ यीशु के नाम से वो आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे। आपने उनकी मदद करनी है, ओके? आपने उनकी सहायता करनी है। फिर लोग आपका एग्जाम्पल देकर प्रचार में यूज किया करेंगे। आपने ये नहीं कहना नहीं नहीं तू मेरे माड़े लाता मेरा ना साथ दिता, मैं क्यों करा। तुसी कहना है तुमने तो याद भी नहीं करवाना उसको, फिर उसको पवित्र आत्मा याद करवाएगा, तूने इसके साथ क्या किया और आज ही देख तेरे साथ क्या कर रहा है, और आपकी ग्लोरी 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 बढ़ती जाएगी। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जिसने आपके साथ भलाई की उसके साथ भलाई करने की तो कोई फायदा नहीं, पर जिसने आपके साथ बुरा किया उसके साथ भलाई करो, फिर खुदा की तरफ से इनाम होता है। एग्री? अच्छी सी स्माइल दे दो। आपके मुंह पे स्माइल है, मुझे डर लग रहा है। हालेलुया ब्रदर्स, अच्छी सी स्माइल दे दो आप भी। हाँ, थैंक यू। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मेरा टाइम, मेरा सीजन चेंज होने वाला है। इस मिनिस्ट्री का टाइम, इस मिनिस्ट्री का सीजन चेंज होने वाला है। हालेलुया। जैसे ही पास्टर की डायरी बंद होती, लोगों को साह आ जाता, बस इत्थे तक ही है। मैं तो उद्दे ही बंद हो गई सी, ये तो मैं खोल नहीं हल्ले ऐदा करके, अगले पेज ते जाना ही मैं था। मुझे पता कईयों को चल हुण शुक्र है, धन्यवाद। आप हंस पता कर रहे हो क्योंकि ऐसा आप सोचते हो। मैं तो प्रभु से और मांग रही, प्रभु मैनू इन्हां दे दिल दीयां गल्लां दस, तू मैनू जाहिर कर। वो कहता कोई ना, वो टाइम भी आने वाला है, फिर मैं तुम्हें फोन करके बताया करूंगी। नितिन, प्रभु बता रहे तुम आज कहाँ जाने वाले हो। आ ते मैं किसी नूं नहीं दस्या। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। खुश हो सारे? कितने खुश हो? ऐसे ही रहोगे सदा? हालेलुया। अपनी सेवकाई के साथ ईमानदार रहना, अपने पादरी के साथ ईमानदार रहना। भटकते रहोगे तो यीशु भी जब आएगा वो भी सोचा च पैजू तेनू खड़ा के ना खड़ा, तू पता नहीं केड़ी चर्च दा वा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बोलो क्या रहना है? कब तक? नहीं पास्टर जो तक लंगर लाई जाओगे ईमानदार रहेंगे। कब तक अपने पादरी के साथ ईमानदार रहोगे? बड़ी आवाज घट गई है इन्हां दी जान। कुछ एक बंदा मेरे पास आया, बड़े समय पहले की बात है, अब नहीं आते ऐसे लोग। कहते मैं 5 ऐतवार आऊंगा ते 5 ऐतवार से मेरा काम होना चाहिए। दसो ये ते धूनी ला के बह जाइए कि ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाए। बताओ, कमाल है। लोग भी धमकी देते। मेरी बात सुनो, 5 ऐतवार आऊंगा, कहता मेरा काम होना चाहिए। मैंने आगे से पता क्या बोला? मैंने कहा एक काम करो, आप आओ ही ना, क्योंकि आपका काम नहीं होने वाला। कैसी बातें कर रहे हो बताओ? परमेश्वर है वो, उसको बोल रहे 5 ऐतवार आऊंगा, वो कहता तू अल्लाह ही चाल हो रही। अरे उसको बोलो जिंद तेरे ना है, साह तेरे ना है, मेरा सब कुछ है मसीह। 5 ऐतवार दे नाल लाउंड है जे प्रभु 10 ऐतवार प्रभु नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੜੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਗੀਤ ਆ। ਜਿੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਸਾਹ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਹੈ बस। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। कितने लोग खुश हो आज? सदा ही खुश रहे हो, चंगा। हालेलुया। और अगले हफ्ते हम आपको मिठाई खिलाएंगे लैंटर की, ठीक है जी? कल ये डल जाएगा, दुआ में याद रखना। और अगले हफ्ते हम आपको मिठाई खिलाएंगे ऑफलाइन। ऑनलाइन को हम लड्डू ऐसे दिखाएंगे, आप प्लीज वहीं से खा लेना, कोई बात नहीं। जब आप इस कलीसिया में आएंगे हम आपको स्पेशल खिलाएंगे। आपका हमें बहुत साथ रहा है, प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।